गोविंद भगवान की। हमें जानते हो? जानते हो? बहुत शांति से बैठे रहो अगर जानते हो तो, है ठीक है। ऊधम नहीं करना है। खूब तुमने नाच लो लेट के आराम से। वो हम गा रहे राधा रानी मेरी, उन्हें नागिन डांस सूझ रहे हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया यहाँ श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों। आवाज नहीं? इधर पांडवों में कृष्ण शामिल हैं, कौरव मरते जा रहे हैं। तो एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने जवाब दियो कि हे कृष्ण, दुर्योधन से कि हे भैया दुर्योधन, कर्ण भी मारे गए, अब क्या करोगे? तो कहा कि करना क्या है, अब कोई भी नहीं बचा, अब कौरव मरते जा रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने जवाब दियो कि हे भैया दुर्योधन, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पांचों पांडवों को मार करके लाऊंगा। सो दुर्योधन बोले, वे पांडव कोई गाजर मूली ना जो तुम काट के ले आवो, उन पे भगवान को हाथ है। ठीक है। रात्रि का समय पांचों पांडव लेटे, पांचों पांडवों के बच्चे लेटे, तो सर काटे हैं, थाल में रखे। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। हो जाओ, जाओ खड़ी हो जाओ। थाल में रखे और दुर्योधन के पास पहुंचे। तो दुर्योधन ने एक बात कही, अच्छा किया जो मार के ले आया, सबसे पहले तू हमें भीम को सिर लेके दे, जाने हमारे भैया को मारो। सो भीम के बच्चा को सिर सबसे बड़ो रहे। दादा जैसे ही उठाए के दो, सब दुर्योधन ने क्रोध में दोनों तरफ से दबाया। अब जब सिर दबाओ तो बीच से फट गओ। दुर्योधन बोले, अरे ओ अश्वत्थामा, तू का बावरो है गो? भीम को सिर इतना कमजोर कबहू ना है सकते हुए जो हमारे दबावे से फट जावे। जल्दी रोशनी कर। जैसे ही उजाला हुआ तो भैया बच्चों के सिर हैं। इस दुर्योधन को श्राप समझो या वरदान समझो, लगा हुआ था कि सुख और दुख दोनों एक साथ होंगे, उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इधर चिंता इस बात की है कि पांडव का भी वंश मिट गया, हमारे कुल में भी कोई नहीं, तो पानी देने वाला कोई नहीं बचा। और सुख इस बात का है कि अब पांडव भी मर जाएंगे, इनके वंश में कोई नहीं बचा। तो मुझे प्रसन्नता है कि हमारा वंश मिटा, वो तो मिटा, लेकिन इस अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश मिटा दिया। ये सोचते सोचते जमीन पे गिर पड़ा। इधर सुबह जब हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था। हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन मेवा की है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बहना
बड़ो कष्ट है, मैं अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने मारूंगा। जा रहा था अश्वत्थामा, पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुए तो कहा कि द्रौपदी से वचन भर के आए हो, उसकी आंखों के सामने मारना। द्रौपदी के सामने पहुंचे तो धन्य है वो द्रौपदी। कहते हैं कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। पृथ्वी पर अगर ऐसी माताएं न रहें तो पृथ्वी कभी टिक नहीं सकती। कहा कि भैया ये जाति का ब्राह्मण है जिसने मेरे बच्चों को मारा, इसे छोड़ दो। भगवान बोले क्या कह रही हो? आपके इंसानी रानी मेरी बन आई, रातें अंधेरी आज विपदा की छाई, आई 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 मेरी मौत आई। भैया राम को पता चला तो राम बड़े प्रसन्न हैं, मैं वन को जा रहा हूं। सीता ने कहा नाथ हमें भी ले चलिए। बोले नहीं जा सकते। क्यों? यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। तो सीता ने बड़ी प्यारी बात कही है कि प्रभु अगर एक तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, एक बाग में अगर कोयल न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता, एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। साथ लेके चलिए। सीता तैयार है। अब लखन ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। तो जवाब दिया कि तुम क्या करोगे जाके। तो लखन ने कहा कि हे वीरन, अगर जो शरीर से प्राण निकल जाए तो जो शरीर काऊ काम को ना आए। अरे अभी बोल रही हूं। बोले अगर जो शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर काऊ काम को ना आए, इसलिए मुझे लेके चलिए। तीनों प्राणी तैयार हुए। सुमित्रा ने एक बात कही, जाओ लखन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मेरा खीर का पात्र एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध ले गया था और मैं बैठ के रो रही थी, तो सुमित्रा ने वो कौशल्या और मैया कैकेयी ने अपना अपना आधा आधा भाग हमें दिया था। तो मैंने कहा था कि अगर हमारे 2 बेटे हो गए तो एक तो बड़े की सेवा में लगा दूंगी और एक छोटे की सेवा में लगा दूंगी। जाओ लखन, कभी आप जा तो रहे हो लेकिन अपनी भाभी को मां समान मानना और कभी भी कुदृष्टि भाभी पर मत डालना, सपने में भी। तो लखन ने मां को जवाब दिया, जहां मां तू भी क्या याद रखेगी, ये लखन 14 वर्षों तक सोएगा ही नहीं जो कभी सपना आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं सोऊंगा ही नहीं।